आरती जी, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए मुझे निकलना होगा। अब यश जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं आरती जी, आपका जाना वहां पे ठीक नहीं होगा। बहुत खतरा है आपके लिए वहां पे, और वैसे भी आपके पाँव में छाले हैं तो। नहीं नहीं, मेरे छाले बिल्कुल ठीक है। अभी आपने दवाई लगाई तो वो ठीक हो गए, उसकी चिंता मत कीजिए। चलिए, कहीं देर ना हो जाए। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, बच्चों के खातिर। अगर भगवान न करे मुझे कुछ हो गया तो। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। प्लीज ऐसी बातें मत कहा करिए। हमने अपने बच्चों की खातिर ये शादी की है ना। पलक, पायल, अंश, हम मिलकर इनकी परवरिश करेंगे, इन्हें बड़ा करेंगे। आगे से ऐसा मत कहिएगा प्लीज। और देखिए, मैं नीलम की मदद करने से आपको रोक नहीं रही हूँ, पर मैं आपको वहां अकेले नहीं जाने दूंगी। आरती जी, ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत खतरा है वहां पर। मुश्किल अकेले इंसान को हो सकती है जी। हम दोनों साथ जाएंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। अब देर मत करिए, चलिए। माँ बाबूजी को समझाना इतना आसान नहीं है, वो नाराज हो जाएंगे। नाराज होंगे तो मैं बाद में मना लूंगी, और अगर डांटेंगे तो चुपचाप डांट भी खा लूंगी। अब प्लीज लेट मत करिए, चलिए जल्दी। आप सच में बहुत जिद्दी हैं। चलिए। चलिए। अरे यश, अभी तक तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं हुई, फिर बाहर कहाँ जा रहे हो? जी बुआ, हम लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक है। और तुम्हें यश के पीछे पीछे बाहर जाने की क्या जरूरत है आरती? वो कोई घूमने फिरने तो जा नहीं रहा, किसी काम से ही जा रहा होगा ना? नहीं बुआ जी, हम लोग घूमने ही जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आरती जी को शॉपिंग करवाने लेके जा रहा हूँ, और बच्चों को भी कुछ सामान चाहिए था तो वो भी लेना है। और वैसे भी आज टाइम था तो सोचा कि क्यों ना मार्केट हुआ है। क्या हुआ अंश? पापा, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। एक मोटा सा काला सा राक्षस आपको लेके गया। बस इतनी सी बात के लिए आप रो रहे हो? आप ही ने मुझे कहा था ना कि आपके पापा बहुत स्ट्रांग है। आपके पापा उस भूत को एक पंच मारेंगे और वो वहीं पे गिर जाएगा। और आपको याद है ना कि आपके पापा ने आपको बॉक्सिंग सिखाई थी। जाके खेलो, जाओ 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 जाओ। कहीं नहीं जाएगा तो? बच्चे को तो बहला दिया तूने, और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, आप भी सपने से डर गई? सपने की बात नहीं है बेटा, कई दिनों से देख रही हूँ, कोई ना कोई मुसीबत आकर घेर लेती है तुझे। बहुत चिंता हो रही है मुझे। सारी रात तो तूफान में फंसा था, बाढ़ से अभी अभी बचकर आया है। तू कहाँ जा रहा है बेटा? कहीं नहीं जाएगा तो घर पे रह, आराम कर। और तू बहू, शॉपिंग की तो जहाजी सूझी है? यश, आरती, कोई कहीं नहीं जाएगा, शॉपिंग बाद में होती रहेगी। आरती, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यश घर के बाहर ना जाए। यश, हमारी माँ ठीक कह रही है, आराम करना चाहिए तुम्हें। अंदर लेके जाओ उसे। जी।
क्या बात है प्रतीक भैया, बाहर इतना कुछ हो गया और आप इतना खुश लग रहे हैं। क्योंकि भाभी जो मैंने देखा वो किसी ने नहीं देखा। यश भैया आरती भाभी को शॉपिंग पे लेके जाना चाहते हैं, ऐसा खुद उन्होंने बुआ जी से कहा। और जब बुआ जी को उन्होंने बहुत तमीज से जवाब दिया तो आरती भाभी बहुत ही प्यार से देख रही थी उन्हें। वाह क्या बात है। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही आरती है जो कल तक कह रही थी कि मुझे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, और आज देखो। भाभी ये सब तो लव गुरु का कमाल है, उन्हें फोन करना चाहिए। हाँ, शोभा आंटी बहुत खुश हो जाएंगी। हेलो, प्रणाम लव गुरु। जीते रहो। कहो क्या खबर है? अब क्या बताऊं आंटी, जिस बेटी को आपने हमारे यश भैया के साथ बहुत अच्छे से विदा किया था वो बिल्कुल ही बदल गई है। अब मेरा मतलब आप भी उन्हें नहीं पहचान पाएंगी। मतलब ये आंटी कि अब तक जो लव स्टोरी साइलेंट मूवी की तरह चल रही थी, अचानक उसके अंदर आवाज सी आ गई है। अब आपको पता है आरती भाभी ने मेरे सामने और विधि भाभी के सामने बोला है और माना है कि वो यश भैया को चाहने लगी हैं। मैं जानती थी आरती अपने मन में बसे यश जी के प्यार को एक दिन स्वीकार कर ही लेगी। बस बेटा, अब धीरे धीरे प्यार का रंग चढ़ने दो। बेटा, प्यार तूफान नहीं, ठंडी हवा का झोंका होता है जो धीरे से आपकी जिंदगी में आता है और आपका ही बनकर रह जाता है। तुम देखना यश जी और आरती के साथ भी ऐसा ही होगा। बस आंटी इसी चीज का इंतजार है हमें। आएगा आएगा, जहां इतने दिनों सब्र किया है कुछ दिन और करो। और वैसे भी यश जी और आरती का साथ जिंदगी भर का है। सिर्फ एक जिंदगी का नहीं आंटी जी, पूरे 7 जन्मों का साथ है। अच्छा चलो, फोन रखती हूँ। अब जी आंटी बिल्कुल, बाय बाय। भाभी यश भैया की बात सुनकर तो मैं इंस्पायर हो गया। उनकी बात सुनकर मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा रोमांस कर लेना चाहिए। मैं चला परी के साथ एक डेट पर। वो क्या है ना, यश भैया और उनकी मिसेस को अनुमति नहीं है घर से बाहर जाने की, मुझे तो है ना। हाँ मैं जाता हूँ, बाय। बाय भैया, आप जल्दी मत आइएगा। अभी तो बुआ जी का कहना मानकर रुक गए हैं यश जी, लेकिन मैं उनकी जिद को अच्छी तरह से जानती हूँ। नहीं, जिद नहीं, नीलम जी को अपनी बहन माना है उन्होंने, फिर एक भाई के फर्ज से भला पीछे कैसे हटेंगे वो? आरती जी, आपको कैसे पता चला कि मैं जा रहा हूं? जल्दी चलिए, नहीं तो कोई देख लेगा। चलिए चलिए जल्दी। अभी देखिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है। अगर हम लेट हो गए तो नीलम। हाँ भाभी, प्लीज घर पे अगर कोई बहाना भी बनाना पड़े तो बना दीजिएगा, पर हमारा जाना बहुत जरूरी है। नीलम जी की जान खतरे में है, प्लीज भाभी। और वैसे भी यश जी ने नीलम जी को अपनी बहन माना है, अपनी बहन की खातिर तो वो इतना करेंगे ना। प्लीज भाभी, प्लीज।
थैंक्स भाभी। हे भगवान, यश भैया और आरती की रक्षा करना।